नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की स्पेशल मैराथन सीरीज की 8वीं क्लास का सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं थ्योरी। इस वीडियो के पार्ट 1 में अपन ने देखा था मध्य प्रदेश वन संपदा एवं पर्यावरण, वनों का भौगोलिक वर्गीकरण, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, वन संपदा एवं प्रमुख वन संस्थान, मध्य प्रदेश वन नीति 2005 के बाद पर्यावरण के अंतर्गत देखा था मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु गठित संगठन। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो के साथ हमारा एमपी जीके जीएस का 80 से 90% सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीव एवं वनों को पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही है, जबकि सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है। राज्य में वन प्रबंध संस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्र लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर आता है, जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है। आरक्षित वन क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। राज्य में वर्ष 1971 में वनों में शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हैं? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हैं। आइए इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम वर्ष 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से आरंभ किया गया था। मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान एवं 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, अर्थात प्रदेश में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मिलाकर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व परियोजना में शामिल हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। पहले थे 6 याद रखिएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में एक 7वां टाइगर रिजर्व स्थापित होने के बाद मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली, बांधवगढ़, पैंच, सतपुड़ा, संजय डुबरी, पन्ना, इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल है तथा रायसेन जिले में स्थित रातापानी अभ्यारण्य को भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि नौरादेही अभ्यारण्य एवं दुर्गावती अभ्यारण्य का कुछ क्षेत्र मिलाकर बनाया गया है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गेनी मैनफोर्ड हैं, याद रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखला जी हैं, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरू किया था। यह कार्यक्रम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड 1970 में गठित एक विशेष कार्य दल की संस्तुति पर आरंभ किया गया। 1 अप्रैल 1973 को लागू एवं शुरू हुआ है। टाइगर प्रोजेक्ट के आरंभ में जिन 9 क्षेत्रों में यह लागू किया गया था, उनमें से मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मंडला, श्योपुर, खंडवा या दतिया। तो आप सभी जानते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे वर्ष 2018 में देश के नेशनल पार्क की सूची में शामिल किया गया था। वाइल्ड सेंचुरी के तौर पर कूनो नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ है। वर्ष 2009 में इस सेंचुरी में चीतों के पुनर्वास के लिए संभावित स्थल के तौर पर प्रस्तावित किया गया था और 17 सितंबर 2022 को यहां नामीबिया से 8 नर मादा चीते लाए गए थे और यह देश का पहला चीता अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धार में स्थित है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान।
किसी पौधे या जानवर के अवशेष जो पिछले भूवैज्ञानिक युग में मौजूद थे और जिन्हें मिट्टी से खोदा गया है, जीवाश्म कहलाते हैं। वर्तमान युग में पुरानी सभ्यता, पौधों और जानवरों का सटीक अंदाजा लगाने के लिए जीवाश्मों का अध्ययन और शोध बहुत महत्वपूर्ण है। जीवाश्म संग्रहण एवं संरक्षण का ऐसा ही एक केंद्र धार जिले के बाग क्षेत्र में 89 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है या फैला हुआ है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाने जाने वाला यह स्थान सदियों पुराने युग के कई जीवाश्मों को संग्रहित करता है। बाग का पूरा क्षेत्र या कहें कि नर्मदा घाटी सदियों पुराने जीवाश्मों से भरी हुई है, जो इस जीवाश्म पार्क को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। बाघ जीवाश्म पार्क के संरक्षित कुछ दुर्लभ जीवाश्म हैं। शाकाहारी डायनासोर जो 65 मिलियन वर्ष पुराने पेटीकृत अंडे, जिन्हें इतिहास में पाए गए सबसे बड़े अंडे में से एक माना जाता है। इसके अलावा सारोपोड और एबेलिसोरस डायनासोर की 65 से 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों के अवशेष, जिन्हें इतिहास के सबसे बड़े स्थलीय जानवरों में से एक माना जाता है, यह सब मौजूद है वहां। नर्मदा घाटी में मिले शार्क मछली के 74 से 100 करोड़ साल पुराने अवशेष मिलते हैं। 70 मिलियन वर्ष पुराने नर्मदा घाटी के आसमान छूते पेड़ भी मौजूद हैं। नर्मदा जल में पाए जाने वाले 86 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म समुद्री जीव भी मिले हैं, जो कि जीवाश्म डायनासोर पार्क में स्थित हैं। फिर है राज्य के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। आइए अब मध्य प्रदेश में मौजूद कुछ अभ्यारण्यों के बारे में जान लेते हैं। रालामंडल अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में इंदौर मध्य प्रदेश में की गई थी। यह 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों एवं अन्य वन्य जीवों का घर है। इसमें होलकर शासकों द्वारा निर्मित एक प्राचीन महल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शिकार झोपड़ी के रूप में किया जाता था, जिसे शिकारगाह या शिकार लॉज के रूप में भी जाना जाता है। के बाद है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज में राज्य के बेहतरीन सागौन जंगलों में से एक है और राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। यह 1976 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य रहा है। मार्च 2013 तक इसे बाघ अभ्यारण्य का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी, जिसे 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसका कुल वन क्षेत्र लगभग 824 वर्ग किलोमीटर है या 318 वर्ग मील है और परिदृश्य पहाड़ियों, पठारों, घाटियों और मैदानों के साथ लहरदार है। कई मौसमी धाराएं मानसून में साइट को सिंचित करती हैं और इन धाराओं के साथ कुछ तालाबों में गर्मियों में भी पानी बरकरार रहता है। 2 बड़े जलाशय अर्थात बरना जलाशय और रातापानी बांध या इसे ही बैरूसो झील भी कहा जाता है, अभ्यारण्य के निकट या अंदर प्रमुख जल निकायों में से है। रातापानी का जंगल शुष्क पर्णपाती और नम पर्णपाती प्रकार का है, जिसमें सागौन का साइंटिफिक नाम याद रखना टेक्टोना ग्रैंडिस मुख्य वृक्ष प्रजाति है। लगभग 55% क्षेत्र सागौन से आच्छादित है। शेष मिश्रित वनों में विभिन्न शुष्क पर्णपाती प्रजातियां शामिल हैं, यानी कि 55% सिर्फ सागौन है और इसके अलावा बाकी मिश्रित पर्णपाती प्रजाति के पेड़ या पौधे मौजूद हैं। फिर है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है। बोरी अभ्यारण्य 1869 में तवा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। यह 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पूर्व में तवा नदी से घिरा हुआ है। इस अभ्यारण्य में सागौन एवं बांस अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। साथ ही टीक, तेंदू और दघेरा के पेड़ों की संख्या भी अधिक है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांभर और चिंकारा अधिक पाए जाते हैं। फिर है सोन अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के प्रावधान के तहत की गई थी। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंतर्गत घड़ियाल संरक्षण व जनसंख्या वृद्धि हेतु स्थापित किया गया था। सोन नदी का 161 किलोमीटर
23 किलोमीटर बनास नदी व 26 किलोमीटर गोपद नदी का क्षेत्र मिलाकर कुल 210 किलोमीटर क्षेत्र में 1981 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शाहपुरा विकास खंड जिला डिंडोरी में स्थित है तथा जब इसका गठन किया गया था तब यह मंडला जिले का एक हिस्सा था। यह मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी तथा इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। यह 270 वर्ग मीटर या 0.27 वर्ग किलोमीटर 270 वर्ग मीटर या 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस उद्यान में भूतल जीवाश्म रखे गए हैं जिनमें 40 मिलियन से 150 मिलियन वर्ष पुराने पौधे के जीवाश्म रखे गए हैं। यह नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है, जो कि अभी तक का सबसे पुराना जीवाश्म माना जाता है। इस जीवाश्म का प्रमुख स्थान घुघवा है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी और याद रखिएगा जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का जो इसमें शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सरकार ने 1973 में की थी। यह पहला बंगाल टाइगर की सुरक्षा पर केंद्रित था। यह पहले बंगाल टाइगर की सुरक्षा पर केंद्रित था। उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, विलुप्त हो रही इस प्रजाति को संरक्षण देना भी उद्देश्यों में शामिल है। टाइगर रिजर्व इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। यह परियोजना शुरुआती दौर में असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुल 9 टाइगर रिजर्व में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी में घड़ियालों के संरक्षण के लिए योजना नहीं चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा चंबल में चलाई जाती है, सोन में है और केन में है, लेकिन नर्मदा नदी में घड़ियालों के संरक्षण के लिए कोई योजना नहीं चलाई जा रही। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजकीय पक्षी दूधराज का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा राजकीय पक्षी दूधराज का संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहां खरमोर, दूधराज सहित अन्य पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 4 जून 1983 को की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है, यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। इसके अलावा पेंच, पन्ना, संजय आदि राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिलों के भागों को मिलाकर की गई थी। विश्व बैंक की अभ्यारण्य संरक्षण योजना में यह राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिणी छोर पर तलहटी में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान 23 नवंबर 1992 में टाइगर रिजर्व संरक्षण योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। विश्व प्रसिद्ध मोगली लैंड इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में छतरपुर एवं पन्ना जिलों में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अब जानते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में शिवपुरी जिले में की गई थी। इसका विस्तार 333 वर्ग किलोमीटर में है तथा इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, बारासिंगा, सांभर, लकड़बग्गा आदि जानवर पाए जाते हैं। नेशनल हाईवे क्रमांक 3 इससे होकर गुजरता है और मशहूर जॉर्ज कैसल भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याद रखिएगा सांके सागर झील एवं जॉर्ज कैसल भवन इधर ही स्थित है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज कैसल भवन, इससे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है।
माधव नेशनल पार्क के अंदर अपने उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 484 मीटर या 1597 फीट की ऊंचाई पर यह उत्तम जॉर्ज कैसल खड़ा हुआ है। की हाइट याद रखिएगा, यह प्रश्न आ चुका है कि जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 484 मीटर या 1597 फुट। यह महल 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासक द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के लिए एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था, जो बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने यहाँ आए थे। यहाँ से पर्यटकों द्वारा झीलों के लुभावने दृश्य और करधई के जंगल के मनोरम दृश्य देखे जाते हैं। फिर है सांख सागर झील। सांख सागर झील और माधव झील को 1918 में मनियार नदी पर बनाया गया था। इस नदी का नाम याद रखिएगा, मनियार। यह झील माधव राष्ट्रीय उद्यान के जैव विविधता को बनाए रखती है। इस झील को 26 जुलाई 2022 को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा दिया है। याद रखिएगा, सांख सागर झील मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट है, पहली है भोजताल। आइए अब जान लेते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा या कोरबा जिले में 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका एक बड़ा भूभाग 1 नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व्स के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान, जिला, उनका स्थापना और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुए। सबसे पहले है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला जिले में स्थित है, मंडला तथा बालाघाट में, लेकिन इसका अधिकतर पोर्शन मंडला जिले में, इसलिए मंडला आता है। इसकी स्थापना 1955 में की थी। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में शामिल किया गया था सबसे पहले। फिर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है। 1981 में स्थापना हुई थी और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और 1983 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। फिर है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सीधी जिले में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। फिर है वीरांगना दुर्गावती, जो कि सागर जिले में स्थित है। 2023 में इसकी स्थापना हुई है और इसी वर्ष इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और याद रखिएगा, यह देश का 54वां प्रोजेक्ट टाइगर है, याद रखिएगा। फिर है रातापानी, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य है और 1976 में से स्थापना की गई थी और 2013 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जंगली जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक 785 बाघ हैं, जिसके कारण राज्य को फिर से बाघ राज्य का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में कब शामिल किया गया था। तो जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया, वर्ष 1974 में कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में, उमरिया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मंडला में कान्हा किसली और उमरिया में बांधवगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है। तो याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका सही जवाब होगा फॉसिल या घुघबा, जो कि 0.27 स्क्वायर किलोमीटर या 270
स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह डिंडोरी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला एवं बालाघाट जिलों के मध्य फैला हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, या 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और वर्ष 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि सागर, दमोह, जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले तक फैला हुआ है और इसी अभ्यारण्य के कुछ पार्ट को लेकर एवं नरसिंहपुर में स्थित दुर्गावती अभ्यारण्य के कुछ पार्ट को लेकर मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा रालामंडल राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। रालामंडल इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्प उद्यान कहां स्थित है? ऑप्शन में शहरों के नाम दिए हैं, बाकी याद रखिएगा भोपाल के वन विहार में स्थित है सर्प उद्यान राज्य का। अगला प्रश्न है, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य किस पक्षी हेतु विख्यात है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा खरमोर, क्योंकि ऑप्शन में सरदारपुर और सैलाना दोनों अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। सरदारपुर में मुख्य रूप से दूधराज और खरमोर दोनों का संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन सैलाना में सिर्फ इन दोनों में से खरमोर के संरक्षण के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रालामंडल क्या है? तो आप सभी जानते हैं रालामंडल एक अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, घाटी गांव किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा घाटी गांव सोन चिरैया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा ग्वालियर में स्थित है घाटी गांव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं राजधानी भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान को 2008 में शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में, और बांधवगढ़ को 1993 में किया गया था, और माधव नेशनल पार्क है नहीं प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। सबसे पहले कान्हा याद रखिएगा, कान्हा को 1974 में। आइए जान लेते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में 940 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। वर्ष 1933 में कान्हा क्षेत्र को विलुप्त होते बारहसिंगा को बचाने के लिए अभ्यारण्य बनाया गया था। 1955 में इसे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 1974 में शामिल किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें हॉलो एवं बंजर घाटी स्थित है। इस उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, हिरण, सांबर, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर मौजूद हैं। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1968 में उमरिया जिले में की गई थी, जिसका विस्तार 437 वर्ग किलोमीटर पर है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो याद रखिएगा वर्ष 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यह बाघों की दृष्टि से देश में सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। फिर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1979 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले सभी जीव इसमें पाए जाते हैं। वन विहार में ही सर्प उद्यान भी मौजूद है। फिर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में नर्मदापुरम जिले में 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हुई थी। इसे वर्ष 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, सांभर, गौर,
चीतल तथा काले मृग पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा बोरी अभ्यारण्य से सटा हुआ है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से नर्मदा नदी होकर गुजरती है। फिर है घुघुवा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसमें वनस्पति जीवाश्मों को रखा गया है। यह भारत के 4 फॉसिल उद्यानों में से एक है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सरदारपुर अभ्यारण्य में किस पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है? तो याद रखिएगा सरदारपुर अभ्यारण्य में दूधराज पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है? तो आप सभी जानते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, तो भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उद्यानों में एवं अभ्यारण्यों में सबसे अधिक मात्रा में चीतल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंघा को राज्य पशु कब घोषित किया था? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1981 को बारहसिंघा को राज्य पशु एवं दूधराज को राज्य पक्षी घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981 को। आइए अब जान लेते हैं वन्य प्राणी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, चीता स्टेट एवं घड़ियाल स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सोया स्टेट भी, याद रखिएगा। राजकीय पक्षी दूधराज के संरक्षण हेतु सरदारपुर अभ्यारण्य है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश में बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान है। यहाँ सफेद शेर भी पाए जाते हैं। यह उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी जिसका नाम है फुलकुची मध्य प्रदेश में अधिक देखा जाता है। एक और पक्षी है थिक्रा पक्षी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में एक अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया था, जिसे 1955 में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा रीवा जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी बनाई गई है। 1 नवंबर 1981 को बारहसिंघा को राज्य पशु तथा दूधराज को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश में बाकी बचे जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया उन अभ्यारण्यों के बारे में। वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों को विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसमें शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, परंतु पशुचारण एवं मानवीय गतिविधियों को सीमित अनुमति होती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति निम्नलिखित है। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर भारत में यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। चंबल नदी के किनारे स्थित है। 30 सितंबर 1976 को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, ऊदबिलाव और डॉल्फिन को संरक्षित किया जा रहा है। और याद रखिएगा एक कछुआ होता है लाल मुकुट वाला कछुआ, जो कि चंबल राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। फिर है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है। बोरी अभ्यारण्य 1869 में तवा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। यह उत्तर में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पूर्व में तवा नदी से घिरा हुआ है। इस अभ्यारण्य में बांस अधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर है घाटी गांव सेंचुरी। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नजदीक 512 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1981 में किया गया था। यहां अत्यधिक संख्या में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक पक्षी पाया जाता है। साथ ही यहां चिंकारा, सांभर, नीलगाय, लोमड़ी तथा सोन चिड़िया भी पाई जाती है।
फिर है गांधी सागर सेंचुरी। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिले के उत्तरी सीमा पर स्थित है। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। 1983 में इसका विस्तार किया गया और इसमें और क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया। इस अभ्यारण्य के अंदर प्रसिद्ध चतुर्मुखनाथ मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। फिर है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षित अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो सागर, जबलपुर, दमोह शहर के पास स्थित है। देश का 54वां एवं मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के ही अंदर से घोषित किया गया है, या इसी के क्षेत्र में से घोषित किया गया है। फिर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला एवं देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांबर, चिंकारा पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्पेशल मैराथन सीरीज की 8वीं क्लास का सेकंड पार्ट। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके अलावा अभी मैंने एक वीकली रिवीजन क्लास के नाम से वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसमें लगभग 5 से 5.5 घंटे में मैंने एमपी जीके का लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट किया है। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चाहें तो इस एक वीडियो को देखकर अपने एमपी जीके का रिवीजन, और अगर आपने अभी तक डिटेल में स्टडी नहीं की है तो उस वीडियो से आपका काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और उसके अलावा 1500 प्रश्नों वाली एक करंट अफेयर की क्लास भी चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो कि आपको एमपीपीएससी वाली ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो एक बार उस एनुअल करंट अफेयर वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।